मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोग पिछले प्रैक्टिकल में एसी थ्री फेज मोटर का टर्मिनल फाइंड आउट किया, तो आज हम लोग करेंगे कि फेज सीक्वेंस चेक करना है। यानी कि फेज सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि कॉइल 3 पता कर लिए जिसका दो टर्मिनल था, जिसमें हम लोग को कनेक्शन करने के लिए स्टार्टर में हमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए ये प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, यानी कि उसी को कहते हैं फेज सीक्वेंस ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी कि वाइंडिंग का फेज सीक्वेंस कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए मैं पहले सर्किट डायग्राम बना करके दिखा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे इसके अनुसार। तो यहाँ देख रहे हैं अभी हमने पिछले प्रैक्टिकल में इस तरह से 3 वाइंडिंग का पता चला था। ये 3 वाइंडिंग पता चल गया था, जिसको 1A B C 3 वाइंडिंग था। अब इसमें हमें पता करना है कि 1 कौन है, 2 कौन है, यानी कि पहला सिरा कौन है और इंड सिरा कौन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल स्पार्किंग मेथड इसमें 2 किया जाता है। तो स्पार्किंग मेथड में करने के लिए हमें पहले कॉइल को A1 और A2 मानना पड़ता है। क्या करेंगे, मान लेंगे, और इस कॉइल को पहले कॉइल A1 को और B कॉइल के एक सिरा को शॉर्ट कर देंगे, और यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सप्लाई के लिए दे देंगे AC 230 वोल्ट। ठीक है। अब ये तीसरा कॉइल जो बच जाएगा, इसको आपस में क्या करेंगे, स्पार्क कराएंगे। तो मोर स्पार्क जब होगा तो अपोजिट टर्मिनल क्या होगा, यानी कि उल्टा टर्मिनल हो जाएगा। ठीक है। अब जब लो स्पार्क होगा तो सेम टर्मिनल हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लोग को शॉर्ट करके देखना पड़ेगा मोटर के टर्मिनल को किस स्थिति से आ रहा है। तो यहाँ देखेंगे ये जो मोटर का टर्मिनल जो यहाँ है, तो सबसे पहले एक बार फिर से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, टर्मिनल को फाइंड आउट कर लेंगे सीरीज टेस्ट लाइन के द्वारा। ये कौन सा टर्मिनल है, ठीक है। तो इसको ये देख रहे हैं, इसमें आ रहा है। ठीक। अब ये देख लेंगे इसमें कौन सा टर्मिनल, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। अच्छा, ये पता चल गया, तो इसको अलग कर लो। ठीक है। अब इसके बाद फिर ये देखेंगे, इसमें ये दोनों लाल और पीला ये अलग कर लो। हाँ, और बच गया ये। तो इस तरह से 3 कॉइल हो गया। 3 कॉइल को तो पता कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे, यानी कि ये एक पेयर होगा, ये एक पेयर होगा, ये एक पेयर होगा। अब हमें सर्किट में देखे थे कि एक कॉइल मान लो है A हो गया, है B हो गया, है C हो गया। क्या होगा, ये A है B और है C। ठीक है। इस तरह से अब क्या कर लेंगे कि ये जो है A वाला एक टर्मिनल B वाला एक टर्मिनल को आपस में क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर देंगे। ठीक है। A वाला और B वाला आपस में दोनों को क्या कर लेंगे, शॉर्ट कर लिए। फिर इसके बाद अभी ये जो दोनों का एक टर्मिनल जो होगा ये सप्लाई में जाएगा, और ये जो बच जाएगा इसको हम लोग स्पार्क कराएंगे। ठीक। तो ये दोनों को क्या करेंगे, यहाँ जो बोर्ड है हम लोग के पास, इसमें क्या करेंगे, इसको दोनों को सप्लाई में डालेंगे। ठीक है। तो सप्लाई देना होगा, तो इसके लिए सप्लाई दे दिए। और सप्लाई देने के बाद यहाँ देखेंगे स्विच ऑन करें, स्विच को ऑन करेंगे। ठीक है। ऑन कर दिए, और यहाँ स्पार्क करके देखना है, स्पार्क हो रहा है। तो स्पार्क जो होगा, अभी ये स्पार्क हो रहा है। ठीक है। तो स्पार्क होने का मतलब अभी हम लोग क्या देखे हैं कि अभी तो पता चलेगा कि स्पार्क कम कब हो रहा है, बेसी कब हो रहा है। तो अब यहाँ जो हम लोग शॉर्ट किए हैं, इसमें से एगो को ले लेंगे, और ये दोनों को शॉर्ट करेंगे। ठीक है। और इसके बाद ये देंगे सप्लाई में, और फिर सप्लाई देने के बाद इसको स्पार्क कराएंगे। देखिए अब स्पार्क नहीं हो रहा है। तो जब स्पार्क नहीं हो रहा है, तो यहाँ जो शॉर्ट किए हैं हम लोग, ये जो सेम टर्मिनल होगा, सेम टर्मिनल मतलब कि ये जो पहला जो टर्मिनल 1 और 2, तो इसको हम लोग 1 ले लेते हैं। ये दोनों 1 होगा। 1 का मतलब ये 1, यानी कि एक कॉइल ये है, एक कॉइल ये था। ठीक है। इस तरह से कॉइल था ना इसमें, तो लाल वाला 1 हो गया और पीला वाला 2 हो जाएगा।
इस तरह से ये भी था हम लोग का ब्लू वाला 1 और ये लाल वाला 2 हो गया। तो इस तरह से ये 1 तो ये 2, ये 1 तो इस तरह से 2। इसी तरह से फिर हम लोग ये कॉइल सी को भी आपस में शॉर्ट करेंगे और इसको दोनों को सप्लाई देंगे और इसमें से ये कॉइल को स्पार्क कराएंगे। तो इस तरह से हमें तीसरा कॉइल भी पता चल सकता है। तो इसलिए हम लोग का ये जो होगा टर्मिनल फाइंड आउट फेज सीक्वेंस का इंडिकेटर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग का फिर इसी तरह से तीसरे कॉइल को भी पता कर सकते हैं स्पार्किंग मेथड से। तो फिर अब इसके बाद अगले प्रैक्टिकल में मिलेंगे वोल्ट मीटर द्वारा, यानी कि वोल्ट मीटर के द्वारा भी इसको फेज सीक्वेंस को पता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।